किसी ने एक सवाल किया, क्या इस्लामी मूवीज़ जो पैगंबरों पर बनाई जाती है, क्या इन्हें देखना और बनाना सही है? किसी ने एक अच्छा सवाल किया, आजकल ये नेट पे बहुत चल रहा है। तो देखिए, इस मामले में मैं जो बात कहूँगा वो ये है, इस्लामी मूवीज़ तो आप बना सकते हैं, इस्लामिक डॉक्यूमेंट्रीज़ तो आप बना सकते हैं, लेकिन क़तअन वो अंबिया और असहाब के ऊपर नहीं होंगी। बिलखुसूस अगर होती भी है तो उनको दिखाया नहीं जाएगा, विदाउट मतलब इमेजेस उनको आप बना सकते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? इस्लामी डॉक्यूमेंट्रीज़ या ऐसी मूवीज़ जो इस्लाम की बरतरी, इस्लाम के साइंसी हक़ाइक़, इस्लाम के बारे में, अंबियाओं के वाक़यात बता सकती है, जिसमें उनको पोर्ट्रे ना किया जाए, उनकी कोई छवि या कोई उनकी शख्सियत को ना बताया जाए किसी कैरेक्टर के ज़रिए, तो फिर तो दुरुस्त है, फिर तो दुरुस्त है। लेकिन ऐसे मूवीज़ जिसमें सहाबा या अंबियाओं को पोर्ट्रे किया जा रहा है, उनको कैरेक्टराइज़ किया जा रहा है, उसमें शख्सियत डाले जा रहे हैं, वो कह रहे हैं, मैं कहूँगा बिल्कुल आप मत देखिए। इसलिए कि बहुत सारे मूवीज़ मुझे भी नहीं पता था, मैंने नेट पे एक मरतबा इस्तेमाल करा था, और मैंने चूँकि हम देखते हैं नेट पे कि नेट पे लोग क्या नाम से चीज़ों को सर्च करते हैं, तो हम एडवर्ड्स उसके लिए कीवर्ड्स ढूंढते रहते हैं। तो एक मरतबा यूसुफ डाला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की पिक्चर आ गई। मैंने कहा ये क्या है? उसके बाद अंबियाओं की वाक़यात डाला तो पूरे पिक्चर, मूसा अलैहिस्सलाम पिक्चर, यूसुफ अलैहिस्सलाम पिक्चर, हारून अलैहिस्सलाम पिक्चर, इसहाक़ अलैहिस्सलाम पिक्चर, और लोग देख रहे हैं। फिर एक मरतबा एक घर में गया तो बोल रहा कि एक हमने पिक्चर देखी, बोले। मैंने कहा कौन सी पिक्चर? बोले यूसुफ अलैहिस्सलाम। मैंने क्या इतने खूबसूरत थे बोले यूसुफ अलैहिस्सलाम उसमें। मैंने कहा अब बच्चे इमेजिन कर रहे ना, वही आदमी को यूसुफ समझ रहे हो उसमें जो एक्टर था, और इतना ऐसा था वैसा था। तो फिर मैंने देखा तो वाकई में पूरी पिक्चर है, और ये पिक्चर तकरीबन याद रखिए शियाओं की बनाई हुई, ये पूरी फ़ारसी पिक्चर है, उसको डब करके आजकल उर्दू में और बहुत सी ज़बानों में लाया जा रहा है। मैं आपसे कहूँगा ऐसी कोई पिक्चर जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे बनाई हुई है, इसको बिल्कुल मत देखिए जिसमें शख्सी एतबार से उनको बताया जा रहा है, इसलिए कि इससे आप वो घटिया एक्टर और एक्ट्रेसेस की इमेजेस को अपने जहन में बिठा लेंगे हमेशा, फिर आप निकाल नहीं पाएंगे। जब कुरान आप पढ़ेंगे कि अल्लाह जिसने बयान करा है कि सुना दो इन लोगों को बेहतरीन वाक़या यूसुफ का, तो आपके जहन में वो सड़ा हुआ एक्टर आएगा। समझ रहे आप? अब उसको आप यूसुफ की पिक्चर में देख लेंगे पहली बार, और दूसरी बार आ जाएंगे कुछ तो भी हॉलीवुड की पिक्चर में हो, कुछ तो भी नए कारनामे अंजाम दे रहा हो। तो बचपन से बच्चा देख रहा है यूसुफ ये है, यूसुफ का किस्सा कुरान सुना था, अब वही यूसुफ जो है यहाँ नंगा नाच रहा है, तो फिर उसको कोई मसला नहीं होगा उस जैसा बनने में, इसलिए कि उसने, समझ रहा। तो ऐसे कोई पिक्चर जिसमें कैरेक्टराइज़ किया गया अंबियाओं को, दिखाया जा रहा है पोर्ट्रे इमेज, या उनको कोई कैरेक्टर में देखकर वो किया जा रहा है, मैं बिल्कुल कहूँगा मत देखिए। इससे आप इमेजिन करना शुरू कर देंगे नबियों को, और ये बहुत ख़तरनाक वाक़या हो जाएगा। फिर आज आपने तस्वीर देखा वो किया, कल हो सकता है आप पेंटिंग बना के वही समझने लगे और बच्चों को बताइए यूसुफ थे और ये फ़लाँ थे, और एक ज़माने में तो हम बताएं, अगली नस्ल आगे उसकी इबादत शुरू कर दे कि हमारे बाप दादा इनकी पूजा करते थे, लिहाजा हम भी करें। तो बिल्कुल नहीं, याद रखिए, कोई ऐसी पिक्चर मत देखिए, मत बनाइए जिसने इस तरह के। बहुत से लोग सहाबा की पिक्चर बना रहे, ठीक है, उससे जोश वलवला आ सकता है, लेकिन विदाउट अगर कैरेक्टर कि ये आदमी कौन है नहीं पता है, बस ये हुआ था, ये सहाबी थे, ये जंग हुई, तो एक जंग का सीन चल रहा है, उसमें कुछ लोग लड़ रहे हैं, ऐसे हुआ था, हाथी वाली जंग थी और ये थी, सब हो सकता है, लेकिन आप किसी भी इमेज को कैरेक्टराइज मत कीजिए कि ये है फ़लाँ, ये है खालिद, और ये है फ़लाँ, और ये है उमर, और ये है साद, और कैरेक्टराइज मतलब उनको इंडिकेटिव मत बताइए, जनरल सेंस में भाई ऐसी जंग हुई उमर इब्न खत्ताब के दौर में, और हज़रत उमर ने उनको गाइड किया, हज़रत साद को गाइड किया, बस एक फ़ौज जा रही है, कौन लीडर है नहीं पता, कौन साद है नहीं पता उसमें, जिससे एक जोश जज्बा है, वो एक अलग बात है। बहुत से लोगों ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु पिक्चर बना दी, ठीक, ऐसी पिक्चर कि उनको क्रूसेडर वाला ड्रेस पहना दिए, ये सलीबी जंगों में जो ईसाई पहनते थे वो ड्रेस पहना दिए, और उसके बाद तलवार भी वही हाथ में दे दी उठा के, अल्लाह रहम करे, वो कि तो कैरेक्टर पूरा वही था। तलवार, सलीबी तलवारों की खुसूसियत होती है, जबकि अरबी तलवारों में वो अलग होती है। आप अगर जानते होंगे हथियारों के बारे में, तो सलीबी जो तलवारें होती है वो इस तरह, जो क्रूसेडर्स जो सोर्ड्स यूज़ करते थे, वो सोर्ड नीचे छोटी और पीछे बड़ी होती है, ऐसे बड़ी होती जाती है, ठीक, और उसके ऊपर ऐसा लंबा एक सीधा हिस्सा होता है, और ऊपर एक डंडी कंटिन्यू होती है, इसलिए ताकि जब वो खड़ी होती है तो सलीब बन जाती है, जब स्ट्रेट खड़ी होंगी वो तलवार तो सलीब बन जाएंगे, ऐसी होती है ऊपर से। जबकि अरब जो तलवार इस्तेमाल करते थे उसको मुट्ठी होती है और सामने से पकड़ने का हिस्सा, ताकि हाथ निकले ना, उसको पूरा ग्रिप और मुट्ठी होती है, और वो तलवारें इस तरह की नहीं होती हैं, वो गोल वाली होती है, ठीक, जैसा हमारे मुग़ल बादशाहों की तलवारें थी, ये गोल होती हैं, जबकि सलीबी और ईसाई जो तलवारें यूरोप में यूज़ होती है वो सीधी होती है कभी भी। तो तलवार भी वही थमा दी उनके खालिद बिन वलीद एक टाइटल था, किसी ने मुझे लगा कुछ तो भी खालिद पता नहीं कौन है, किस पे क्या बना दिए, और अंदाज़ तो देखिए, मतलब
आप अगर कोई बना भी रहे तो आपको ये सेंस नहीं कि आप जिस कैरेक्टर को फिट कर रहे हो वो कहाँ रहता था और क्या करता था। सेंसलेस हरकतें कर रहे हैं आप नेट के ऊपर, ठीक। और अंदाज ये पिक्चर है कि वो तलवार वैसे ही गड़ी हुई है, सलीब ही अपनी तलवारों को ज़मीन में गाड़ते थे ऐसा, ताकि जब भी वो खड़ी हो उसकी इबादत भी कर सकते हो, ठीक। तो खड़ी तलवार, और वही कैरेक्टर उसी अंदाज से एक कैरेक्टर है जो घुटना टिका हुआ है, एक घुटना टिका हुआ है, एक घुटना ऊपर है, और तलवार को यूँ पकड़े हुए वैसा बैठ के होता ना एक पोस्ट। ये पूरा सलीबी वो है, सलीबी लोग अपनी तलवार को सामने रखकर उसको झुक कर उसको ऐसा उठाते थे ताकि सलीब को पहले सजदा करके उठा रहे, वही अल्लाह रहम करे। ये होता है फिर मसला, ना आपको ये इल्म की वो सिविलाइजेशन, उनका कल्चर, उनके कैरेक्टर, उनके हथियार, उनका माहौल, उनका माशरा, और ना आपको समझ, तो पूरा क्रूसेडर बना दिया। अब एक इंसान जब खालिद बोल के देखेगा किसी को, ठीक है, कि खालिद बिन वलीद ये रज़ी अल्लाह अन्हु, मैं नहीं मानता वो है, लेकिन बहरहाल आप जब दिखा रहे आप ये खालिद है, तो ज़ाहिर सी बात है जब वो क्रूसेडर्स की तारीख़ पढ़ेगा मुसलमानों की, ईसाइयों ने जो जुल्म किया, वो कहाँ से इनको जालिम समझेगा, बोलेंगे हमारे खालिद भी तो ऐसी है, समझे। तो ये बहुत समझने की ज़रूरत है। तो लिहाजा ऐसी पिक्चर्स बिल्कुल ख़त्म मत देखिए। जनरल डिपिक्ट कर रहे हैं आप, एक फ़ौज लड़ रही है कि ये हो रहा है और पीछे को बैकग्राउंड में एक्सप्लेन कर रहा है, ऐसा हो रहा है। जैसे कुछ अरबी उलमा की मैंने तकरीरें सुनी हैं जिसमें उन्होंने जब नबियों के वाक़यात बयान किए बहुत अच्छे अंदाज से, तो उन्होंने ये किया कि उसको क्रोमा किया, जैसे हम कर रहे हैं, पीछे ग्रीन पर्दा है, और जब भी वो होता है कि जब ये पर्दे की खुसूसियत होती है ग्रीन की कि बाद में आप इसको जो है कुछ भी डाल सकते हैं बैकग्राउंड में दूसरी इमेजेस, ठीक, कि अभी हम यहाँ खड़े, लेकिन हो सकता है इसको जब एडिट करें तो मस्जिद नबी में बिठा दे मुझे ले जाकर, ठीक। तो वो उन्होंने ऐसी रिकॉर्डिंग की। उसके बाद वो क्या करते हैं कि जब वो आलिम एक्सप्लेन करता है सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या, तो बैकग्राउंड में पूरे वो कौमों की तस्वीरें रो जाते रहती पीछे। ये ठीक है, इसमें चूँकि सिर्फ ज़मीन जा रही है, हालात जा रहे हैं, कौमों की इबादत बुत कैसे थे वो जब जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ दिखता नहीं कोई आदमी। या फिर मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि जंग हो रही तो जंग होते हुए दिखा दी, पिक्चर मत बताइए कि ये कौन है और ये को डिपिक्ट मत की, जनरल सेंस। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब एक जवाज़ मिल जाता है तो आदमी उसको खींचते जाता है। तो बहरहाल मैं यही कहूँगा, एहतियात कीजिए ताकि आप कैरेक्टराइज़ ना कर बैठे। एक बार आप कैरेक्टराइज़ कर बैठेंगे ना किसी फिगर को, ये फ़लाँ ये फ़लाँ, निकाल नहीं सकेंगे आप, याद रखिए फिर जहन से, बहुत मुश्किल होंगी। किसी को आप मरियम जब समझ लेंगे ना तो बस फिर वो फिर जहन से निकलेंगे नहीं, वही तस्वीर आएंगी। और ये दुरुस्त नहीं होगा कि हम किसी भी पता नहीं कौन फासिक कौन फाजिर है, पता नहीं जानिया भी है बहुत से जिनको आप कैरेक्टर दे रहे हैं, हाँ जिना कर रहे हैं, पता नहीं कैसे किस पिक्चरों में आते हैं और उनको हीरोइन बना दे रहे आप, ये मूसा बना दे रहे किसी को फलां। बहरहाल एहतियात कीजिए, ये दुरुस्त नहीं होगा। और देखने वालों से तो मैं कहूँगा बिल्कुल ऐसी पिक्चरों को मत देखिए, ये दुरुस्त नहीं है।